हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 22 अक्टूबर आशित इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है तो उन लोगों को इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला वर्ड है कैलस। कैलस का आपको क्या बताना है? साइनो एंटो बताना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कैलस कैलस मीन्स होता क्या है। तो इसका मीन्स क्या होता है आपका? क्रूएल, मतलब निर्दयी होता है। क्या होता है आपका? निर्दयी होता है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? आपका साइनो। तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा? जैसे ब्रूटल, क्रूएल, हार्ड, हर्श, हार्टलेस, इनह्यूमन, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, अनसिम्पैथेटिक। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कैलिश। कैलिश के आपको क्या हो जाएंगे? साइनोनिम हो जाएंगे। यहीं पे अगर एंटोनिम की बात कहें तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका, केयरिंग हो गया, जो दूसरे की क्या करता हो? केयर करता हो, जिसके अंदर क्या हो? निर्दयी भावनाएं ना हो, तो इसी को तो बोलेंगे केयरिंग। जेंटल हो गया आपका, टेंडर हो गया, कंपेसिनेट हो गया, कंसिडरेट हो गया। तो ये सब आपके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। किसके? कैलिश के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है स्पेसीज। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? स्पेसीज का आपको क्या बताना है? साइनो एंटो बताना है। तो आपके जो स्पेसीज हैं इसका साइन हो जाएगा टाइप, काइंड, कैटेगरी, जीनस, ग्रुप, क्लासिफिकेशन, फैमिली, टायर, वेराइटी एंड सॉर्ट। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? स्पेसीज के साइनो हो जाएंगे। तो उनको याद रखना है कि स्पेसीज के आपके साइनो क्या होते हैं। अगर स्पेसीज के आपका एंटोनिम बताएं तो क्या हो जाएगा आपका? डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का आपको क्या बताना है? आपका साइनो बताना है, एंटो बताना है। तो आपको ट्रैंक्विलिटी मीन्स पता होना चाहिए। तो क्या होता है आपका? शांत होता है। आपका क्या होता है? शांत होना। ठीक है, किसी उग्र जो सिचुएशन है उसको शांत करना। तो ये सब आपका क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी का आपका मीनिंग होता है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? काम, मतलब शांत, पीस, क्वीट, सेरेनिटी, पीसफुलनेस, रिपोज, हस, प्लासिडिटी, स्टिलनेस, रेस्टफुलनेस, क्विट्यूड, हार्मनी, कंकर्ड एंड कंपोजर। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे? ट्रैंक्विलिटी के साइनो हो जाएंगे। यहीं पे अगर बात करें एंटोनिम की तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? uproar, tumult, commotion, disorder, upset, noise, confusion, excitement, turmoil, disturbance, agitation, restlessness। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे किसके? ट्रैंक्विलिटी के। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड या स्पेल्ड। तो आपको बताना है कि ओकेशन का जो राइट स्पेलिंग है किस ऑप्शन में है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है या आपके फोर्थ ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है OCCASION। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? घटना होता है। क्या होता है? इवेंट हो गया आपका, और क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो गया ओकरेंस हो गया। ओकरेंस के भी आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? OCCURRENC। इसका मीन्स भी क्या होता है? घटना होता है। इसकी भी आपसे स्पेलिंग एरर पूछी जा सकती है। ठीक है, और आपका टाइम हो गया या अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है इसका साइनो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ओकेशन है इसका जो साइन हो जाएगा ये सब हो जाएंगे। उसकी राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? OCCASION। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका यहाँ पे लिख भी दिया। जैसे साइनो क्या था? इवेंट, सर्कमस्टेंस, थिंग, इंसिडेंट, एपिसोड, occurrence, टाइम एंड हैपनिंग। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको बताना है प्रोकास्टिनेशन की जो स्पेलिंग है किस में है साइट। आपके फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, कि थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसका जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था? प्रोक्रास्टिनेशन की राइट स्पेलिंग बताना था। क्या बताना था? प्रोक्रेस्टिनेशन की आपको राइट स्पेलिंग बताना था, जो होती है आपकी PROCRASTINATION होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो इसका मीनिंग आपका क्या है? जैसे आपका हो गया डिथरिंग हो गया,
स्टाइलिंग हो गया, टेम्पोराइजिंग हो गया, ड्वेल्जिंग हो गया, डिले हो गया, हेजिटेशन हो गया, स्लोनेस हो गया, स्लैकनेस हो गया, डिलेटरीनेस हो गया, अनसर्टिनिटी हो गया, इंडिसीजन, डाउट, वैसिलेशन, सिली सेलिंग, इरिशोलेशन, हेमिंग एंड होइंग। तो मेनली जो आपका क्या था आपका प्रोक्रेस्टिनेशन था, इसका जो मेनली मीनिंग होता है आपका होता है देरी होना, ठीक है, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो इसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है आपका देर होना। तो देरी होना ही आपका क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का आपका राइट मीनिंग होता है। इसी का अगर साइनो आपका एंटो पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा रस, तेजी, एंटिसिपेशन हो गया, हरी हो गया, प्रॉम्प्टनेस हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के आपके क्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे साइनो। तो याद रखना है प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग क्या होता है आपका होता है देरी होना। नेक्स्ट आपका अगला है कमेंट्स। कमेंट्स का मीन्स आपको बताना है। तो कमेंट्स मीन्स क्या होता है टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी का शुरुआत करना। तो ये हो जाएगा टू सेट इन मोशन, कोर्स टू स्टार्ट और टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसके साइन हो जाएंगे बिगिन करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना एंड इनऑगरेट करना। अगर यहीं पे एंटू की बात करें तो इसका एंटू क्या हो जाएगा समाप्त करना, मतलब इंड करना, टर्मिनेट करना, कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, फिनिश करना, स्टॉप करना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम किसके कमेंट्स के, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे कमेंट्स के एंटोनिम। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है सबमिसिव। इसका आपको साइनो एंटोनिम बताना है। तो सबमिसिव मीन्स क्या होता है आपका होता है ओबीडियंट, मीक, हम्बल, मतलब आपका विनम्र बंदा जो होता है उसे बोलते हैं सबमिसिव। और यील्डिंग, कंप्लायंट, प्लायंट, डोसाइल, टेक्टेबल, पैसिव एंड रिजाइन। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे सबमिसिव के साइनो हो जाएंगे। यहीं पे अगर बात करें एंटोनिम की तो जो आपका विनम्र ना हो तो वो आ जाएगा आपका एंटोनिम किसका ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम सबमिसिव के, ठीक है। एंटोनिम आपका जैसे रिबिलियस हो गया, डिसओबीडियंट हो गया, हॉटी हो गया, प्राउड हो गया, एरोगेंट हो गया, डोमिनियरिंग हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया, डिक्टोरियल हो गया, आपका ओवर बियरिंग हो गया एंड ऑटोक्रेटिक हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगी आपके हो जाएंगे सबमिसिव के एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है तो आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड कैलिश। तो आपको कैलिश का क्या बताना है आपको साइनो बताना है। ऑप्शन ई सिंपैथेटिक, इनसेंसिटिव, कंपेशनेट एंड केयरिंग। तो आपका मीनिंग क्या बताया था कैलिश का इसका मतलब वो बताया था जो दयालु ना हो मतलब इनसेंसिटिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे सिंपैथेटिक, कंपेशनेट एंड केयरिंग या क्या हो जाएंगे कैलिश के आपके एंटो हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ट्रैंक्विलिटी। इसका आपको क्या बताना है एंटोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा पीस हो जाएगा, सिरेनिटी हो जाएगा, चायोस हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ट्रैंक्विलिटी मीन्स क्या होता था शांत करना या शांत से रिलेटेड था आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एंटो चायोस मतलब जो गड़बड़ करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका चायोस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए केओस की जो आपकी साइनोनिम पूछ लिया जाए तो भी क्या बताया गड़बड़ करना या अव्यवस्था करना। तो केओस के आपके अगर साइनोनिम पूछ लिया जाए तो आपके क्या हो सकते हैं जैसे आपका हो सकता है डिसऑर्डर, क्या हो सकता है डिसऑर्डर हो गया आपका, या आपका केओस का आपका साइन हो गया। और अगर पूछा जाए आपका क्या हो सकता है जंबल हो गया, ठीक। तो ये आपके हो जाएंगे केओस के साइनोनिम। तो इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है रिक्लूज। रिक्लूज का आपको क्या बताना है साइनो एंटो बनाना है। तो रिक्लूज का मतलब क्या होता है तो जो सन्यासी लोग होते हैं उनको बोलते हैं रिक्लूज। तो इसका साइन हो जाएगा हर्मिट, सॉलिटरी, एसेटिक एंड इंकोरिट, मॉन्क, इरिमेट, नन, एब्स्टेनर एंड सेल्फ डिनायर। तो इसका अगर हम एंटो की बात करें सोसेबल और क्या हो जाएगा आपका ग्रीगेरियस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आपको क्या बताना है करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपका, ठीक है। किसका करेक्टली स्पेल्ड बताना है कैलेंडर का। तो आपको बताना है कि कैलेंडर की जो स्पेलिंग है वो किस ऑप्शन में एकदम राइट लिखी हुई है। तो आपका ऑप्शन ए में सही है, बी में सही है, सी में सही है या डी में सही है। तो आई होप सभी को कैलेंडर की स्पेलिंग आती होगी। क्या होती है CALENDAR होती है, ठीक है। LE होता है ये याद रखना बस, LA नहीं होता है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी CALENDAR। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है इडियम्स एंड प्रोवर्ब या फ्रेजेस से। जैसे आपको बताना है गो फॉर गुड फॉर, इसका मीनिंग क्या होता है
तो इसका मीनिंग होता है यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल फॉर समवन। ठीक है, किसी का जो अप्रूवल है उसका एक्सप्रेस करने के लिए हम गुड फॉर का यूज करते हैं, और समथिंग, और टू से दैट समथिंग इज डिजायरेबल और रिजल्ट इन समथिंग गुड। अगर आपका रिजल्ट क्या है, गुड है, इसके बारे में यदि अगर डिस्क्राइब करना हो या एक्सप्रेस करना हो तो इसमें हम गुड फॉर का यूज करते हैं। यदि आपका कोई भी चीज़ डिजायरेबल है, आपकी इच्छा के अनुसार है, तो वहाँ पर भी हम गुड फॉर आपका क्या है, फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका है गुड ऑन। तो गुड ऑन का यूज है क्या करते हैं, जैसे गुड ऑन है क्या आपका, तो ये आपका इडियम से इसका एक्सप्रेस क्या करते हैं, मतलब किस में करते हैं, तो मैनली इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब अप्रूवल के लिए करते हैं, टू एक्सप्रेस अप्रूवल मैनली इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका गुड ऑन का यूज अधिकतर जो होता है ये आपका इडियम से, इसका यूज मेनली ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई पास द एग्जाम, गुड ऑन यू। तो आपको मेनली यही याद रखना है कि जो आपका गुड ऑन है और गुड फॉर है, दोनों का मीन्स क्या होता है आपका, दोनों का मीन्स होता है अप्रूवल से। ठीक है, या बोल सकते हैं डिजायरेबल जो आपकी थिंग्स हैं उसके अप्रूवल से, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको बताना है एवनेसेंट के जो स्पेलिंग है किसमें आपकी राइट लिखी हुई, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी में। तो इस प्रश्न का लगभग आपका 50% लोग तो गलत करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है आपका वर्ड इवनेसेंट। तो इवनेसेंट की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी EVANESCENT। ये आपकी इसकी राइट स्पेलिंग होती है। तो ये आपकी किस ऑप्शन में, ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी में। तो इवनेसेंट की जो राइट स्पेलिंग हो गई आपकी ऑप्शन बी में हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर इसकी आपका साइनोनिम की बात कर लें तो इसका मतलब होता है क्या है, तो इवनेसेंट का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, मतलब ब्रीफ, फ्लीटिंग, पासिंग, शॉर्ट लिव, टेम्पररी, वैनिशिंग, एफिमेरल या फ्यूगिटिव, या आपका ट्रांजिएंट, मोमेंट्री। अगर एंटू की बात करें तो लास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल, चेंजलेस, इम्यूटेबल, एंडलेस, इटर्नल, डेलिबरेट, स्लो, एंड लेजार्ड एंड टार्डी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इवेनेसेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग फटाफट लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।